हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि गाइस अब जो है नवंबर के ही लास्ट वीक में आपका जो है एग्जाम शुरू होना है। तो इसलिए गाइस आपका जो है बहुत ही कम अब समय बचा हुआ है। तो इसलिए अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को अच्छे के साथ साथ और दुगना कर देगा। जिसमें आपकी थोड़ी बहुत कमी रह रही है वो आपको पूरा कर देगा। तो इसलिए गाइस आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसलिए गाइस अपना एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और स्पीड के साथ सॉल्व करना है, ताकि आपको समय की एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेशन को बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का है ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस 8, 4 और 5 को लेकर हम 27 कैसे बना सकते हैं। जैसे 27 बनेगा सेम उसी पैटर्न पे 6, 7 और 4 को लेकर क्या बनाएंगे हम 38। तो सेम उसी पैटर्न पे 7, 2 और 2 को लेकर हम पूछ रहा है कि क्या बनाएंगे। तो जरा देखिए सबसे पहले अगर मैं इस 8 की गुणा करूं किससे 4 से, तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32। और उस 32 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो कितना हो जाएगा 32 में से 5 गया 27। रखा तो है 27 हमारे पास, यानी बात बन गई। बस इसमें और देख लीजिए, अगर इसमें पैटर्न काम कर गया तो मतलब हम आसानी से आंसर का दे सकते हैं। तो जरा देखिए फिर क्या करेंगे हम कि 7 की गुणा करेंगे किससे 6 से। तो जी 7 गुणा 6 करा तो कितना हो गया 6 सत्ते 42, ठीक है ना। और उसमें से 4 को कर दो माइनस, लो तो 42 में से 4 गए कितने बचेंगे 38। यानी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो बस इसमें ये भी इसमें भी यही पैटर्न लगा दो आप। तो क्या करेंगे 7 की गुणा 2 से करेंगे और उसमें से 2 माइनस, यानी 7 दूनी 14 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 12। कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन ए। इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना बात। बस आपको क्या करना था ऊपर वालों के जो है दो जो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करना था, और उसके बाद जो आता वो आपका फाइनल आंसर था, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला देखते हैं इसी प्रकार अपना। देखिए क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में अगले में कि जो राकेश है वो एक बिंदु पर खड़ा है, ठीक है ना। पता नहीं कौन से बिंदु पर खड़ा है, चलो जी। और मैं कह रहा है पूरब की ओर 20 मीटर। चल तो देखो हम एक चीज जानते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है यही तो होती है। इसको मैं अगर ईस्ट बोलता हूं तो ये वेस्ट होगा, क्योंकि ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है वेस्ट। क्लियर। और ऊपर क्या होता है फिर नॉर्थ, और नीचे क्या होता है साउथ। क्लियर। चलिए तो उसने बोला था वो एक पॉइंट पर खड़ा है, यानी एक बिंदु पर खड़ा है। जब बिंदु पर खड़ा है तो मैंने माना कि ये लो बिंदु ये रहा, और वो पूरब की ओर चलने के लिए बोल रहा है कितना 20 मीटर। ठीक है ना। वो 20 मीटर पूरब की ओर चलने के लिए बोला, तो लो जी ये चला इधर से इधर को 20 मीटर, समझ में आया। और उसके बाद वो फिर दक्षिण की ओर चलता है 10 मीटर। तो दक्षिण तो नीचे को होता है, यानी साउथ नीचे को कितना चल रहा है 10 मीटर। चलिए उसके बाद वो फिर पश्चिम की ओर 35 मीटर। पश्चिम किधर होगा इधर को, तो जी ये रहा, ठीक है ना। तो ये 20 है तो 35 तो इससे ज्यादा होगा ना 35 मीटर। उसके बाद वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। उत्तर की ओर 5 मीटर तो यानी ऊपर की ओर जाएगा। लो जी यहां तक आ गए, क्योंकि चूंकि ये 10 था तो इसका 5 तो इसका आधा ही होगा ना, तो ये 5 मीटर आ गई। उसके बाद वह फिर पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर पूरब की ओर चलेगा तो कितना चलेगा ये आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरा कितना था 35, यहां से यहां तक 35 था। चलिए
अगर मैं 15 चलूंगा तो आगे को कितना रह जाएगा, 20 ही तो रह जाएगा, तभी तो 35 बनेगा। तो यानी इसके बिल्कुल ठीक नीचे आ जाऊंगा मैं। तो उसने पूछा है कि उसके आरंभ बिंदु और उसकी मौजूदा स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये लो, मौजूदा स्थिति उसकी ये थी, आरंभिक बिंदु उसका ये था, तो कितनी दूरी रह गई, टोटल कितनी थी 10, जिसमें से 5 ये हो गई, तो बची कितनी है 5 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। बस आपको क्या करना था यहाँ पर कि अपना जो है डायरेक्शन को लेकर चलना था, समझे, मतलब जैसे जैसे उसने बोला उसको वैसे वैसे टर्न कर दिया। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत का मतलब है जो इसमें क्या है, आपको ओड चुनना है, ठीक है ना, ओड मतलब कौन सा इससे अलग है, एफ आर एल क्यू। अगर मैं बात करूं यहां वॉवेल की, तो वॉवेल तो है नहीं, तो एफ कौन से नंबर पर आता है 6, आर कौन से नंबर पर आता है 18, एल कौन से नंबर पर आता है 12, क्यू 17। तो कुछ समझ में आई, हाँ कि 6 कैसी एक संख्या है, एक सम संख्या है, 18 भी एक सम संख्या है, एल भी एक क्या है सम संख्या है, बट क्यू क्या है एक विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है ये, है ना, विषम संख्या है। तो क्यू जो है कैसी संख्या पर आया, विषम संख्या पर, तो इसी ये क्या हो गया, क्यू अलग हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि हमें यहाँ पर वॉवेल तो मिला नहीं, तो हम वॉवेल को भी देख सकते थे, बट जब वॉवेल है नहीं तो फिर हमने संख्या पे देखा। समझ में आई थी चीज। चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि 4@9 हैज 3 इक्वल टू 1, ठीक है, 4@8 हैज 4 को लिखा है 2, तो पूछा गया 5@6 हैज 2 को हम क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि 4@9 हैज 3 को 1 कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें यह समझ में आ गया तो फिर हम इस पैटर्न पे देखेंगे, अगर ये पैटर्न ही फॉलो हो गया तो फिर हम फाइनल आंसर देंगे। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, कि इसको जो है, क्योंकि संख्या छोटी लानी है तो इसको छोटा करो पहले, तो यानी छोटा करेंगे तो भाग करेंगे हम इसमें। चलिए, और यहां पर क्या करना पड़ेगा कि ये 9 हो गया, ये भाग हो गया, ये 3। अब यहां पर क्या रखूं, माइनस, कारण जब मैंने इसे 3 से भाग करा 9 को तो कितना आया 3 आया। अब इस माइनस की जगह अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और 1 ही तो लाना था, यानी जो लगाया हुआ तरीका था वो सही हुआ। ठीक है, तो मतलब हमने क्या करा, इस एट द रेट की जगह तो माइनस यूज करा और हैज की जगह डिवाइड यूज करा। तो जरा देखो क्या यहां भी यही तरीका लग रहा है, 4@8 हैज 4 इक्वल टू 2 लाना, तो एट द रेट की जगह क्या यूज करना था माइनस, और हैज की जगह भाग, तो जरा यूज करो तो क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 2 आ गया माइनस, अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो यानी यहां भी लगाया हुआ तरीका सही हो गया। जब यहां भी सही हो गया तो बस अपना फाइनल जो पूछा गया वो कि 5@6 हैज 2 बराबर क्या होगा। तो देखो एट द रेट की जगह क्या यूज करना था माइनस, और हैज की जगह क्या यूज करना है भाग, तो 6 2 5। ठीक है, अब जरा भाग करो, 2 तिया 6, 3, अब ये 5। अब 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 ही तो आएगा। तो बस क्या आया मेरे पास फाइनल आंसर 2, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना था कि यहाँ पर सिंबल अपनी तरफ से रखने दिए कि कहां पर हम डिवाइड रख सकते हैं और कहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बस ये आपको बहुत ही जल्द से जल्द सोचना है, क्योंकि एग्जाम में इतना आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप ज्यादा उस पर सोच विचार करें, तो इसलिए आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, समझे नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक प्रश्न है, मतलब इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष को, उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। तो कथन क्या दिया है
कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी बाजार में जो सब्जियां हैं उनके रेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? कि सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है। रेट बढ़ने का कारण कि सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं तो मतलब वो दुर्लभ हो रही हैं, कि मिलेगी नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है कि लोग सब्जियां नहीं खा सकते? ऐसा भी नहीं है कि लोग सब्जियां नहीं खा सकते। अरे रेट ही तो बढ़े हैं, आदमी सब्जी ना खाए, ये इसका क्या लॉजिक हुआ? ठीक है, तो यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो क्या निष्कर्ष निकला? तो न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, मतलब बस आपको ये देखना था कि अगर कोई चीज के भाव बढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वस्तु दुर्लभ हो जाए जहां उसको आदमी यूज ना कर सके। समझे? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि श्रेणी को पूर्ण करें। मतलब जो आपको सीरीज दी गई है कि 755, 151, 75.5, 15.1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यही तो है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 755 है और ये 151, ये 75.5 और ये 15.1 और ये क्वेश्चन मार्क। तो जरा एक चीज समझे, क्या कि 755 से 151 कैसे लिखा जाता है? तो हमें एक चीज दिखाई दे रही, क्या इतनी बड़ी संख्या से एकदम छोटी संख्या हो रही है, तो यानी भाग करा होगा। अब भाग किससे हुआ होगा? तो यानी ये 5 है ना, तो 5 से ही तो भाग कर पाओगे। अब डिवाइड बाई 5 करो तो 5 ही कम 5, आगे 1 बचा 2, 25, 5 पंजे 25, 2 भी रखा है, फिर 5 ही कम 5 यानी 151। ठीक है, चलिए अब 151 से देखो 75.5, तो ये बिल्कुल आधा लग रहा है, तो यानी मतलब डिवाइड बाई 2। ठीक है, जरा देखो, 2 सत्ते 14 का 4 और 2 सत्ते 14 बचा 1, 11, 2 पंजे 10 बचा 1, तो 0.5 यानी बात समझ। यानी पहले हुआ भाग 5 फिर हुआ भाग 2 डिवाइड बाई 2, तो अब कितना है? यानी 15.1। तो यानी वही समझ में आया कि डिवाइड बाई 5 करा गया। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 ही कम 5 बचा 2, 5 पंजे 25 और फिर 5 ही कम 5 यानी समझ में आई। तो बस अब इस 15.1 का क्या करोगे आप? डिवाइड बाई 2। क्यों? तो डिवाइड 5 डिवाइड 2 डिवाइड 5 डिवाइड 2, बस यही तो यूज करना था। जरा करो, 2 से काटो जरा से, 2 सत्ते 14 बचा 1, ठीक है ना, पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा? ये 11, 2 पंजे 10 बचा 1, फिर 2 पंजे 10, तो 7.55 यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? मतलब ये देखना था कि सीरीज चल कैसे रही है। हमने देखा बड़ी, सबसे शुरू में जो स्टार्टिंग में हमें पता चला कि एकदम बड़े नंबर से छोटा नंबर हो गया, तो हमें लगा कि जब बड़े से एकदम छोटा हुआ है तो यानी कहीं ना कहीं भाग हुई होगी। तो हमने देखा कि 5 है लास्ट में, तो यहां से हमें पता चला अच्छा ये भाग 5 से हुई होगी। ठीक है, जब देखा फिर 151 से 76.1 हमें दिखा कि लगभग आधा, तो फिर हमें समझ में आया अच्छा कि यहाँ पर डिवाइड बाई 5 हुई, फिर डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2, यानी ऐसे चल रही है सीरीज। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलिए तो फिर अगला देखते हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या है जो नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी। मतलब कहने का यह है, इस 4 से 128 देखना कैसे बनेगा। क्लियर? तो बस उसी तरह से जब बन जाएगा तो 6 से पता चल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है 4 से 128, ठीक है। अब अगर मैं 4 से 128 करूं तो कैसे कर सकता हूं गाइस? कि इस 4 का क्यूब करूंगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64, और मल्टीप्लाई 2 करूं तो 128 बन जाएगा। हाँ बन जाएगी बात। तो क्या 6 वाले में बन रही है बात? अगर बन गया तो आंसर अगर हमें मिल गया तो सही है, नहीं तो गलत है जो लगाया तरीका। यानी इस 6 का क्यूब करो और उसे मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, 216 की गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 432। बट यहाँ तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी लगाया हुआ तरीका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यानी इसमें हमें क्या करना होगा? कुछ और देखना होगा। क्या देखेंगे अब? तो जरा देखो इसमें फिर क्या देखें कि हमने इसको देखा कि 4 से 128 बनाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जरा देखो, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 दूनी 8।
अगर मैं इस 4 की मल्टीप्लाई करूं 32 से तब 128 बनेगा, ठीक है ना। बस जरा यहां से देखो कि 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 32 से करूं तो क्या मुझे ऑप्शन मिल रहा है इन सब में से? अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यानी ये भी गलत हो गया तरीका। तो जरा देखो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 यानी 192। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? हाँ है। तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला काम नहीं करा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई काम करा। समझ में आई? जितना मल्टीप्लाई इसमें करा उतना मल्टीप्लाई दूसरे वाले में हमने कर दिया। तो समझ में आया? तो चीज कभी कभी ऐसे भी चल जाता है कि आप सोचते रहो कहीं और, समझ में नहीं इतना चीज। तो चलिए फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी कूट भाषा में CASUAL को क्या लिखा, GEWYEP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्यूपिल को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखो, CASUAL को क्या लिखा हमने? GEWYEP, ठीक है ना। तो बस देख लो, प्यूपिल PEOPLE, ठीक है ना। तो जरा देखो कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? अगर मैं सी से बात करूं जी की तो कितना प्लस हुआ? +4। ए से ई गए तो +4, एस से डब्ल्यू आए तो +4, यू से वाई आए तो +4, ए से ई आए +4 और एल से पी आए तो +4। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ है? +4 हुआ है। तो जरा यहां भी +4 कर लो। ई से +4 करोगे तो कितना मिलेगा? टी। और ई से जब +4 करोगे तो कितना मिलेगा? आई। ओ से जब +4 करोगे तो कितना हो जाएगा? एस। और पी से जब +4 करोगे तो टी। और फिर एल से +4 करा तो टी। और ई से जब +4 करा तो क्या मिलेगा? आई। तो यानी क्या आया मेरे पास ऑप्शन में? TIS TPI। TIS है ही नहीं, यहाँ तो एस से स्टार्ट, यहाँ भी तो ये मिला TIS TPI, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आई? मतलब सीधा सीधा जो है उसने क्या करा था? +4 कर दिया था। समझ में आया ना? तो चलिए फिर अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट क्यों किया जाए ज्यादा? फिर समझ में आया है तो अगला देखिए क्या दिया गया हमें कि निम्नलिखित श्रेणी में गलत अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। गलत अक्षर क्या है? मतलब LX, IL, SB, OD और NA में हमसे पूछा गया कि इसमें मतलब गलत कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर मैं LX, IL, SB, OD और NA लिखूं, देखिए यहां से कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं कहूं यहां भी एक बॉबिल, यहां भी एक बॉबिल, यहां भी एक बॉबिल, बट इन दो में तो है ही नहीं, तो इसे छोड़ो। तो क्या करेंगे फिर हम? एल की कौन से नंबर पर आता है? 12 पर। तो आई एक्स कौन से पोता है? 24 पर, ठीक है। ऐसे ही आई 9 पर और एल 12 पर। ऐसी एस 19 पर और बी 3 पर, ओ 15 पर और डी 4 पर और एन 14 पर और ए 1 पर, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें से क्या चीज अलग बना रही है, ये देखो जरा। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या बना, अगर मैं इसकी बात करूं कि L और X की, ठीक है ना। तो L और X, L 12 पर और X 24 पर, तो हमें पता चला ये भी एक कैसा नंबर है? भाज्य संख्या। 24 भी कैसी है? भाज्य संख्या, मतलब कट जाएंगी, यानी दोनों के दोनों कैसी संख्या है? ये भाज्य है, ठीक है ना। यानी ये नॉट प्राइम नंबर है। चलिए जी, अब इसका देखा मैंने I और L, ये 9 ये 12, तो ये दोनों भी कैसी संख्या है? भाज्य है, मतलब ये दोनों भी कट जाएंगी। समझ में आया बात? ऐसी मैंने यहां देखा 19 और 3, 19 और 3 क्या किसी से कट रहे? सॉरी 2 है ये। समझ में आई? तो 19 और 2 दोनों कैसे नंबर हैं? अभाज्य नंबर,
ठीक है ना, अभाज्य संख्या। क्या कहीं और भी बनती हुई नजर आ रही? 15 और 4 ये दोनों कैसी है? भाज्य, यानी ये भी भाज्य संख्या है। और 14 और 1 ये भी कैसी है? भाज्य है। तो बस समझ में आई कौन सा अलग हो गया फिर? तो ये जो अभाज्य वाली संख्या वाला था, यानी 19 2, यानी एस और बी, यानी एस और बी दोनों कैसे नंबर है? अभाज्य संख्या वाले नंबर है। तो इसलिए ये जो है क्या हो गए? अलग हो गए। तो बाकी जो नंबर हैं वो सब कैसे हैं? आपके कटने वाले हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। बट एस और बी के जो नंबर है, यानी 19 और 2, ये दोनों कैसे नंबर है? अभाज्य संख्या, जो कि किसी से नहीं कटते, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे कटती है? अपने आप से, और किसी से डिवाइड नहीं होती। तो समझ में आ गया ना कि कहा लिया एग्जामिनर ने आपसे। चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्या कहा हमसे कि जो अरविंद है वो अरविंद, बाला, चित्रा, दीपा, हरि, मधु और अभी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो टोटल कितने पर्सन हुए? 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। टोटल 8 पर्सन है। लो जी, तो 8 पर्सन है तो बना दो लो जी, ठीक है ना। अब क्योंकि 8 है ना, तो फिगर बाद में लौटे पीछे से, तो इसलिए क्या करो, 2 फिगर लेकर चलो, है ना। जहां कटेगी उसे हम वहीं छोड़ देंगे। अब क्योंकि सबका फेस कैसा है? अंदर की ओर है, तो हमने सबको अंदर की ओर बैठा दिया। अच्छा यहाँ पे 6 ही रह गए, लो जी लो, अब हो गए 8। समझ में आ गई थी चीज? चलिए, तो अब हमारे पास क्या कहा उसने कि जो बाला है वो महा के दाएं तो तीसरे और अभी के बाएं से भी तीसरे स्थान पर है ना। बाला के बारे में बताया है, वो महा के तो दाएं, तो महा को रख दो नीचे, महा के दाएं तीसरे जाएंगे तो इधर को जाएंगे ना, पहला दूसरा तीसरा, तो बाला आएगी यहां पर। और ये जो है वो बाला के बाएं भी क्या है, मतलब उसके अभी के बाएं भी क्या है? तीसरे स्थान पर है। तो अभी कहां होगा फिर हमारा? यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के बाएं तीसरा, यानी ऐसे पहला दूसरा और एक तीसरा। समझ में आ गई? तो बस महा यहां रखो, बाला यहां और अभी यहां। चीज समझ में आ गई बात? चलिए जी, उसके बाद ये कहा है कि जो चित्रा है वो अरविंद के बाएं चौथे स्थान पर है। अभी ना तो चित्रा का पता ना अरविंद का पता। चलो जी आगे देखते हैं। अरविंद को बताया है कि वो महा और बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो अरविंद है वो महा और बाला का, तो बाला का तो ये वाले दोनों नहीं आने, ठीक है ना, और महा के ये दोनों वाले नहीं आने। तो अरविंद के लिए जगह कौन सी बची फिर हमारे पास? ये वाली, ठीक है ना। तो अरविंद को यहां बैठा दिया हमने। चीज समझ में आ गई? चलिए जी, उसका कह रहा हरि जो है वो बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हरि बाला का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो हरि यहां नहीं आना, हरि यहां नहीं आना। तो हरि के लिए 2 जगह ये तो बची। ऐसे ही हरि यहां नहीं आना, हरि यहां नहीं आना, तो हरि के लिए 2 जगह बची। तो एक काम करो, हरि को एक बार तो यहां बैठा लो और हरि को एक बार यहां बैठा लो, क्योंकि हरि इन दो में से कोई एक जगह पर होगा। चले जी, उसने कहा है मधु जो है वो दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मधु जो है दीपा के दाईं ओर, तो जरा यहां से देखो कुछ बात बनी कि मधु जो है दीपा के दाईं ओर, अगर मैं यहां रखता हूं तो ना यहां बैठेगी, हाँ यहां से बन जाएगी कि मधु जो है दीपा के दाईं ओर। तो दीपा अगर मैं यहां रखूं तो दीपा के दाईं ओर पहला और एक दूसरा, तो मधु आ जाएगी यहां पर। तो ये कौन सा बचा मेरे पास नाम? अरविंद, चित्रा, बाला, दीपा, हरि, महा, मधु, अभी। तो कौन सी बची? अरविंद है, अभी है, बाला है, मधु है, चित्रा बची थी। चित्रा कहाँ है? हाँ, चित्रा के लिए भी तो था एक लाइन जो हमने छोड़ दी कि चित्रा जो है वो अरविंद के बाएं चौथे स्थान पर है। तो अरविंद के बाएं चौथे स्थान, तो देखो बाया किधर को जाएगा? इधर को, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लो बात बन गई, यानी चित्र फिगर बिगड़ी नहीं, ठीक है। तो चित्रा यहां आ गई। अगर मैं यहां से देखूं इस वाले अरविंद से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कौन बैठा है? हरि। तो ये वाली फिगर गलत और ये वाली फिगर सही। समझ में आई बात? तो बस पूछा क्या था हमसे कि बाला के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो बाला के बाईं ओर एकदम बगल में, तो
तो बाला जब इधर की ओर देख रही तो एकदम बाईं ओर कौन है इधर, दीपा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। बस जब सीटिंग को बैठा रहे हो तो बहुत ही ध्यान से बैठाना, ठीक है ना, क्योंकि एक भी अगर चीज छूट जाएगी तो फिर एग्जाम में मिलती नहीं है। समझ में आए, निगाह पड़ जाए तो एकदम मिल जाए, नहीं तो एकदम से दिखाई नहीं देती चीजें। समझ में। चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे, श्रेणी को पूर्ण करें। श्रेणी को पूर्ण कैसे करेंगे कि ये 148 है, ये 150 है, ये 156, ये 168। तो फिर पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जरा देखिए, अगर मैं 148 से 150 की बात करूं तो कितना प्लस करना पड़ रहा है मुझे, +2। ऐसे ही मैंने यहां देखा कि 150 से 156 गए तो +6, और इस 156 से जब मैं 168 पर आया तो कितना प्लस करना पड़ रहा मुझे, 12। ठीक है, तो फिर पूछा कि आप कितना करोगे। तो जरा देखिए क्या कुछ बनती हुई नजर आई। हाँ, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ रहा है, +4, और जी फिर यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 6। तो अगली बार में कितना होगा फिर, +8। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 प्लस, यहाँ 6 प्लस, तो यहाँ 8 प्लस, और जब 8 प्लस करेंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। और जब ये 20 168 में ऐड होंगे तो कितना बनेगा, 8 और 16 2 18, यानी कितना आ गया, 188। तो 188 हमारे पास ऑप्शन में है, हाँ है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, इतनी चीज। बस कभी कभी वो डबल डिफरेंस में चला जाता है सीरीज को लेकर, ठीक है। वैसे रेयर केस होता है कि आपको डबल सीरीज में लेकर जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक कहां जाके बन रहा है। समझ में आ रहा है तो चीज। तो चलिए फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि सैम जो है वो पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो हम अभी जनरल डायरेक्शन में हम जानते हैं क्या कि ईस्ट अगर इधर रखते हैं तो वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ कहां जाता है, ऊपर, और साउथ आता है नीचे। क्लियर। तो सैम गया था पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर। अगर मैं कहूं सैम यहां था तो पूर्व दिशा की इधर की ओर जाएगा तो कितना जाया, 5 किलोमीटर। उसके बाद है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो देखो कैसे मुड़ेगा कि पहली बार बाईं ओर इधर को मुड़ा, ठीक है ना, और उसके बाद दूसरी बार बाईं ओर इधर मुड़ा, लेकिन कितना चला ये नहीं बताया। तो बस उसने पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। तो अब वो इधर की दिशा में तो जा रहा, और इधर को जब जा रहा तो इधर को मुंह कर रखा होगा, तो ये इधर को कौन सी दिशा है, पश्चिम। समझ में आई बात, यानी कौन सी दिशा में चल रहा है वो, पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात। कहीं कोई चीज समझे तो ऐसे तो नहीं कि जो चीज उड़ गई हो सर से ऊपर। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके मतलब पीछे करके देख लेना, फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उसको दोबारा पूछ लेना, बट स्किप मत करना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर स्किप करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। समझ में आई। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया हमें कि निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करना। अनुपस्थित संख्या यानी यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या दिया हमें कि 864 है, 864 से देखना है कि 432 कैसे बना, उसके बाद ये फिर 440 कैसे बना, उसके बाद ये 220, समझे, फिर ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा, और उसके बाद हमने पूछा है 114। तो जरा देखिए, अगर मैं 864 से 432 की बात करूं तो क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 864 का आधा ही तो है 432, ठीक है। अब 432 से 440 बनाना है तो +8 कर दिया मैंने, बात समझ में आई। हाँ, फिर 440 से 220 गए तो फिर आधा करना पड़ा। तो अब ये हमें क्या समझ में आया कि डिवाइड 2 +8, डिवाइड 2 +8, अगर 220 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 228, और 228 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 114। यानी क्या ऑप्शन बना मेरे पास, 228। क्या ऑप्शन में है, हाँ है, तो यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा फिर हमारा करेक्ट
आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना सीरीज क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं? चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि यदि ई एल सी एस यू एम को क्या लिखा, एम यू एस सी एल ई कोडित किया जाता है, ठीक है ना, यानी ई एल सी एस यू एम को क्या लिखा, एम यू एस सी एल ई, ठीक है ना। तो बस हमसे पूछा किसके बारे में गया है, एल ए टी आई पी ए सी के बारे में पूछा कि कैसे लिखेंगे। तो जरा देखिए कुछ समझ में आई? हाँ, इसमें ये आया, देखो क्या, ये पीछे से मतलब आगे से पीछे गया, यानी ई सबसे लास्ट में पहुंच गया, एल लास्ट, इसमें फिर सी यहाँ, एस यहाँ, यू यहाँ, एम यहाँ, मतलब पीछे वाले से आगे को लिया है। तो बस आपको क्या करना है, इस सी से स्टार्ट कर लो, पीछे से स्टार्ट कर लो, बस सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई, फिर टी, फिर ए और फिर एल। तो क्या मिला मुझे, सी ए पी आई टी ए एल, सी ए पी आई टी ए एल, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? बस आपको इतनी जल्दी निगाह दौड़ानी है कि एकदम से समझ में आना कि आगे से पीछे को लिखा गया है, पीछे से आगे को लिखा गया है, समझे नहीं? तो चलिए फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक सीरीज है क्या, और जरा थोड़ा ध्यान से देखना सीरीज में क्या हो रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा, यानी यहां पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ये 8888 के बाद 66 और 6 यानी फिर 44 फिर, यानी यहां से 8888 के बाद 666 फिर 44 फिर इतना। देखिए अगर मैं एक चीज देखूं, क्या अगर मैं इसको 8 है ना ये 8 है, तो इस 8 के बाद क्या आएगा, ये 6 आया, तो यानी कितना कम हुआ होगा, 2, ठीक है ना। यहां भी 2 कम हुआ और यहां भी 2 कम हुआ, और एक 8 को मतलब एक संख्या को कम कर दे, यानी यहाँ 4 संख्या थी तो यहाँ 3 संख्या रहेगी 2 कम करने के बाद में। ऐसी मैंने यहां देखा, ये 6 से 4 2 कम हुआ और 6 से 4 2 कम हुआ, और क्या हुआ, यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 रह गई, तो आपको कितनी रह जाएंगी संख्या, फिर 1 ही रह जाएगी। अब वो भी कब, 2 घटाने के बाद, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 2, और चूंकि 2 संख्या की तो 1 संख्या रह जाएगी, तो क्या आएगा सिर्फ आंसर, आंसर 2, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात इतनी चीज? बस लॉजिक देखना है और जल्द से सॉल्व करके आंसर करना है, समझे? चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया हमें कि विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करता है। पूरा करना है यानी इस फिगर को पूरा करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये लाइन ऐसे जाके ऐसे आई और ये ऐसे जाके ऐसे आई, फिर ये नीचे को गई ऐसे, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये लाइन जाएगी, यानी पहले तो एक लाइन ऐसा खींचेंगे, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसको ऐसे बनाई और ये ऐसे है, तो ये लाइन पूरी सीधी जाएगी। अब इसको भी कैसे करना, आपको ऐसे करके, और सॉरी ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ना, यानी ऊपर से एक लाइन ऐसे करके ऐसे जाएगी और एक ऐसे। जरा देखो किस में है हमारे पास ऐसी लाइन, इसमें तो ये लाइन इधर को आई, खत्म करो, इसमें ये लाइन है, हाँ बात बन जाएगी, ये वाली लाइन और ये लाइन बात बन जाएगी, बट इसमें एक लाइन ये फालतू हो गई, खत्म कर दो इसे। इसमें ये लाइन है, हाँ है, इसमें ये लाइन है बट इसमें ऊपर की लाइन नहीं है, खत्म करो इसे भी। तो इसमें ये लाइन है, हाँ है, ये लाइन और ये लाइन बन गया, यानी फिगर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो चलिए फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा।
पूर्ण मतलब पूरा करना। जैसे क्या है कि सुई का संबंध बताया है सिलाई करना, तो सुई से क्या होती है, सिलाई करते हो। तो चाकू से क्या काम होता है, चाकू से काटना, चलाना, खाना या पीसना। तो चाकू से क्या करोगे आप, काटोगे ही तो कोई सामान। चाकू से क्या काम होता है, काटने का, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात। चाकू से खाने का काम करोगे, नहीं भाई, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, नहीं। चलिए तो अगला देखिए क्या कहा हमसे कि इस प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष को चुनिए जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। तो क्या दिया गया हमें कि कुछ कथन में क्या दिया कि कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, तो जी कुछ मूर्ख को बताया है, ठीक है ना, और बुद्धिमान, कुछ मूर्ख को क्या बताया है, बुद्धिमान, ठीक है ना। बुद्धिमान, समझ में। और कुछ बच्चे कैसे हैं, बुद्धिमान है, लो जी, तो फिर कुछ बच्चों को बुद्धिमान बना दिया, ये समझ में आई। तो निष्कर्ष क्या दिया गया हमें फिर कि कुछ मूर्ख बच्चे हैं, क्या मूर्ख का बच्चों के साथ में कोई रिलेशन है, नहीं है, नहीं है, तो फिर खत्म कर दो बस इसे। आगे क्या कह रहा है कि सभी बच्चे बुद्धिमान है, सभी बच्चे बुद्धिमान है ना, कुछ के बारे में पता है, सभी के बारे में नहीं पता, तो यानी ये भी खत्म हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, सॉरी, ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलिए फिर अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत मतलब वही कि आपको ओड चुनना है कि कौन सी चीज अलग है। तो क्या है हमारे पास, 25 है, 60 है, 30 है और 15 है, कौन सी संख्या है जो अलग है, जरा ये देखिए। अगर मैं बात करूं 60, 30 और 15, ये सब एक नॉर्मल संख्या से भाग लेंगे, बट 25 क्या है, एक वर्ग है, किसका, 5 का, ठीक है ना। तो 25 क्या हो गया, अलग, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है, बाकी सब नॉर्मल संख्या है, समझे। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज है। तो जब भी कभी ऐसी फिगर मिले तो आपको क्या करना है कि इनकी काउंटिंग कर लो, यानी 1 2 3 4 और 5। तो कितने हो गए, 5 है, तो बस आपको 5 तक दिखाई दिया तो 5 लिखा, जस्ट उससे अगली संख्या की मल्टीप्लाई करी, और जो भी आएगा उसका क्या कर देना, आधा करना है आपको, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 5 6 2 तिया 6 और 3 की गुणा कर दो फिर 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं फिर, 15 त्रिभुज। समझ में आ रही है बात इतनी चीज। चलिए तो फिर अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में LADANDMINE को क्या लिखा, PYRBQGRC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HOMEMADE को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए, LAND लैंड माइन, MINE, ठीक है ना। तो क्या लिखा, PYRBQGRC ये लिखा है, तो बस हमसे पूछ लो HOMEMADE, ठीक है ना।
तो जरा देखिए बात कैसे बनती हुई नजर आ रही है कुछ। कुछ बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर मैं L से P की बात करता हूं तो +4 करा, ठीक है, और A से Y की बात करता हूं तो -2 करा। ऐसी N से R की बात करता हूं तो +4 करा, और D से B की बात करता हूं तो -2 करा। M से Q की बात करता हूं तो +4, और I से G की बात करता हूं तो -2, फिर N से R +4 और E से C -2। मतलब क्या हुआ कि पहले +4 करा, फिर -2, +4 -2, +4 -2 और +4 -2, मतलब +4 -2 करना है। तो बस H से जब हम +4 करेंगे तो क्या इतना मिलेगा मुझे L, O से -2 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, O से -2 करा तो कितना हो गया M। ऐसी M से जब हमने +4 करेंगे तो कितना मिलेगा, आपका Q, और E से -2 करने पर T, और M से +4 करने पर कितना मिलेगा, आपका Q, और A से -2 करने पर आपका Y, और D से +4 करने पर H, और E से -2 करने पर क्या मिलेगा हमें C। तो क्या मिला मुझे L M Q C Q Y H C। L M Q C Q Y H C, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। बस आपको एकदम से ये देखना कि घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, समझे नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए तो क्या चलिए तो थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना गाइस। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक आप हमारे YouTube के या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दिया करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और हम भी आपके लिए और जी जान से मेहनत करके आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।